हेलो फ्रेंड, आप सभी को द संकल्प कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत डिले होने के बाद फिर से आज मैं इस हिंदी के सेशन के वर्णमाला में पहला वीडियो आप लोगों को दे चुका था। दूसरी वीडियो बहुत कोशिश करने के बाद देखिए ध्यान से। अब यहाँ से मेरा दूसरा जो वीडियो है उसमें आपको पहले मैंने स्वर के बारे में चीज़ें बता दिया था कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये भी चीज़ें बता दिया था। इसमें जैसे कि स्वरों की संख्या होती है, लिखित रूप से स्वरों की संख्या होती है 13। कुल स्वरों की संख्या पूछे तो आपको बताया था कितना 11, और मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितना बताया था तो आपको 10 बताया था। ठीक उसके बाद से आपको मैं यहाँ पे दो चीजें और बताई थी जिसमें अयोगवाह बात किया था, जिसमें एक अनुस्वार और एक विसर्ग होता है। ठीक है, तो वहां पे ये दो चीजें वहां पे भी क्लियर करा दिया था कि कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद मेरी दूसरी वीडियो जब आपके सामने आई, देखिए यहाँ पे पहली बात होती है कि स्वरों के माने प्रकार में आइए तो पहले होता है सामान्य या रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, तो भेदों की संख्या कितनी बताइएगा? 2। कैसे? सामान्य आधार पे या रचना के आधार पे या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे अगर पूछे कि स्वर के कितने भेद, तो आप बताइएगा भेदों की संख्या कितनी? 2। कौन कौन से होती है? तो एक आपकी मूल स्वर होती है और एक आपकी होती है संधि स्वर। कौन? एक आपकी मूल स्वर और दूसरी आपकी होती है संधि स्वर। अब इसमें क्या है कि अब मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। और संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। संधि स्वरों की संख्या कितनी? 7। और इसके भेद पूछ दिया कि बताइए इसके भेद कितने होंगे, तो भेद भी बताइएगा 2। कौन कौन से भेद होता है? एक दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ संधि स्वर भी बोल सकते हैं, दीर्घ स्वर भी बोल सकते हैं, संयुक्त संधि स्वर या संयुक्त स्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपकी इसमें मूल स्वरों की संख्या मैंने बताया कितना? 4। पहला क्या बताया? तो पहला आपका अ होता है, दूसरा ई होता है, उ होता है और क्या होता है? री। ये आपके मूल स्वर है। और मूल स्वर के साथ साथ इनको देखिएगा, आगे हम बताएंगे, मूल स्वर के साथ साथ इसे लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें ह्रस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे आइए दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वरों में ध्यान दीजिएगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या होती कितनी है? 3। पहले कौन कौन होता है? तो देखिए अ और प्लस अ मिल के बनता क्या है? आ। ई और छोट ई मिल के बनता है क्या चीज? बड़ी। ऊ के साथ अगर ऊ बनता है तो क्या बनता है? बड़ा ऊ। इनकी संख्या हो गई कितना? कितनी हो गई? 3। अब ध्यान दीजिएगा कि दीर्घ स्वर के साथ साथ इनको हम जानते हैं और भी नामों से जानते हैं, जिससे इनको हम क्या कहते हैं? इसको सजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस स्वर के नाम से जानते हैं? तो सजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह संधि स्वर को हम किस नाम से? तो संधि स्वर को हम एक विजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अ प्लस आ मिल के बनता है, चाहे ई और ई मतलब बड़ी क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। फिर उसी तरह से अ चाहे आ मिल के बनता है तो क्या बनता है? आय बनता है। और चाहे आ के साथ अगर उ और बड़ा उ अगर कुछ भी लगे तो आपको क्या मिलता है? ओ मिलता है। अ के साथ आ अ और आ चाहे ओ के साथ मिलता है तो निश्चित तरीके से क्या बनता है? औ बनता है। ठीक है मित्र, तो इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। और भी आप लोगों को बता देते हैं, दीर्घ स्वर को हम एक किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम सजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं, सजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और दूसरा इसी को याद रखिएगा मित्र, इसको हम विजातीय विजातीय स्वर के नाम से भी जानते हैं, विजातीय स्वर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसे हम आप याद रखिएगा, इसको दूसरा स्टार बना लीजिएगा। इसे हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं, लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। और इसे हम याद रखिएगा, इसको हम जानते हैं, इसको हम गुरु गुरु या इसे हम दीर्घ स्वर के नाम से, इसको गुरु के अच्छा गुरु स्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है मित्र, इस चीज को आप ध्यान करके रखिएगा। यह हमारा सामान्य रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर इतना याद रखिएगा कि 2 भेद होते हैं। इस 2 भेद में मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर। संधि स्वरों की संख्या कितनी? 7। और इसके भेद पूछेगा तो 2। यहाँ कौन से? एक आपका दीर्घ स्वर और एक आपका संयुक्त स्वर। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक मूल स्वर। इतना ध्यान रखिएगा, यानी आपको कितने भेद होते हैं? तो 2। कौन कौन से? मूल स्वर और एक आपकी संधि स्वर।
ठीक है मित्र, आगे आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आगे अभी कालमान और मात्रा के आधार पे आपकी मैं अगली वीडियो में आप लोगों को दूंगा कि उसमें कैसे बढ़ते हैं, कौन कौन बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोगों से मित्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को आप क्या करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिए और फिर आप लोग क्या करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप एक काम करिए, इसको नोट भी करने का भी प्रयास करिएगा ताकि आप एकदम बेहतरीन तरीका से एक नोट्स भी बना के रखा करिए।